हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए। ये बहुत पुराना शेर है। हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए। इसकी पहली लाइन और खूबसूरत है। फसले बहार आई है, सूफियों पीजिए शराब। ये हैदर अली आतिश का लिखा हुआ है। आज 7 तारीख है, 7 मार्च। और ये 7 मार्च तारीख मुकर्रर की गई थी चुनाव कमीशन द्वारा कि उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी चरण यहीं आके गिरेगा। और आज के बाद अपना अपना मुसल्ला उठाइए और जाइए ऐश करिए। ये पार्टियों की देन है, पार्टियों का रास्ता है। ये अक्सर यही होता रहा है अब तक, और आज से फिर यही शुरू होगा। आज हम चुनाव पे वोट दे करके आए हैं, आपके सामने थोड़ा सा रूबरू में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चंचल, आखिरी पायदान से। सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़ने के लिए घंटी बजाइए। आपका एक सवाल जो अंतर्मन में घूम रहा होगा कि अब चुनाव तो ख़त्म हो गया, जनाबे आली कल से क्या करेंगे? तो कल से अब वही करेंगे, एक तरह से जिसको बोलते हैं अपना प्रायश्चित करेंगे। एक अकेली पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा, उसी स्थिति में रहे। ताल तिकड़म जाल बट्टा ये घुमाते रहे और अपना गणित दुरुस्त करने के लिए, वोट दुरुस्त करने के लिए, अलग अलग जातियों का समीकरण खोजने के लिए हिंदुस्तान के, भारत के आज़ादी के बाद वाले जनतंत्र को यहाँ तक इन लोगों ने पहुँचा दिया। लेकिन इसी दरमियान एक अच्छी रोशनी भी मिली है, और ये तारीफ़ की बात नहीं है, ईमानदारी की बात है कि कांग्रेस की सभाओं में अगर आपने देखा होगा तो ये बार बार कहा गया है कि आपका हक है कि आप सवाल पूछें। कांग्रेस ने वोट नहीं मांगा है, कांग्रेस ने आपसे शिकायत किया है और आपको ये कहने की मोहलत दी है कि आप उठ करके खड़े होइए और अपने हक और हुकूक की बात करिए। मोदी साहब को जो चुनौती दिया है प्रियंका गांधी ने, वो सुनने काबिल था। वो तेवर भी बड़ा कमाल का था कि औकात में रहिए जनाब आली, आप जनता के नमक पर खुद जिंदा हैं, जनता आपके नमक पर नहीं है, और ये हकीकत है। पिछले एपिसोड में हमने इसे नमक के दर्शन पर, फिलॉसफी ऑफ साल्ट पर एक बहस शुरू की थी, और उसी पर लोगों ने आज पूछा है हमसे कि चुनाव तो हो गया, अब लोग क्या करेंगे। बाकी लोगों को तो हमने बता दिया कि वो अपना गणित दुरुस्त करेंगे, लेकिन एक पार्टी ऐसी है कि जो परिमार्जन की तरफ जा रही है। अब तक का जो रास्ता दिखाई पड़ा है उसमें लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को बड़े सफ़र की तरफ ले जा रहे हैं, बड़े रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, और इनका लक्ष्य अब दूसरा है। और उसे बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस अपने आप को जब भी इस तरह से मुकाम पर पाती है, तो कल तक लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और अचानक उनको भी अब ये कहना पड़ा कि कांग्रेस ने करवट बदली है। और इस बदलाव का असर यह आया है कि देश में एक तरफा चर्चा चली है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। क्यों चली है वो भी सुन लीजिए। प्रकारांतर से अगर आप देखें तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नमक दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपको ये देंगे, वोट दीजिए। बार बार इन दोनों लोगों ने कहा कि ये आपकी सरकार बनाना आपका अपना हक है, उस हक पर आप खड़े होइए। आपके हक की याद दिलाया है इन लोगों ने, लंबे सफ़र और संघर्ष की बात किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि सरकार बनाने का हक आपको है, हमको नहीं है, और जब भी आप चाहेंगे तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि कांग्रेस फिर अपने लंबे रास्ते पर जहां चली है, वहां पर वोट, जेल और फावड़ा का रिश्ता है। वोट कहते हैं जनतंत्र को, जेल कहते हैं संघर्ष को। वोट, जेल और फावड़ा, फावड़ा मतलब रचना। कांग्रेस इन तीनों बिंदुओं को लेकर के चल रही है, और अकेली पार्टी जो चुनाव के समय जब सारे लोग
ईंट और रोड और ये इकट्ठा कर रहे हैं, ढेला इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में अकेली पार्टी है जिसने साफ साफ कह दिया कि इस घड़ी में जो हमारे साथ नहीं है वो इस पार्टी में अब वापस भी नहीं आ सकते जब तक कि मैं हूँ। ये कहा है प्रियंका गांधी ने। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि यह जोखिम लेने का काम, ये परिमार्जन का काम। परिमार्जन कहते हैं कि मांझना, अगर कोई चीज़ गलत हो गया है, पार्टी के अंदर घुटन है, पार्टी के अंदर ठहरी हुई व्यवस्था है, सब कुछ ठहर चुका है, आगे कुछ बढ़ने की स्थिति नहीं है, तो उसमें परिमार्जन होना चाहिए। और कांग्रेस अपने परिमार्जन के लिए जानी जाती है और एक दो बार नहीं हुआ है, कांग्रेस लगातार मुतवातिर परिमार्जन करती रही है। इसके दो एक जगहों पर जो बड़े जगह हैं, तारीख में बड़ी स्थितियां हैं, उनका जिक्र कर दूं। 1921 में जब चौरी चौरा कांड होता है तब कांग्रेस परिमार्जन में जाती है, टूट जाती है। अगर आपको याद होगा तो मोतीलाल नेहरू, सप्रू वगैरह ये एक पार्टी बना लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी लोग निकल गए, पार्टी से बाहर हो लिए। इस तरह से एक परिमार्जन पार्टी टूटी। फिर 1930 में आते आते फिर वही पार्टी नमक सत्याग्रह को लेकर के खड़ी हो गई और नमक सत्याग्रह हिंदुस्तान को ही नहीं सारी दुनिया को उठा करके हिला दिया था। और वेब मिलर जैसे पत्रकार को ये कहना पड़ा था कि आज अंग्रेजी साम्राज्य का कानून खत्म हो गया, आज यहाँ पर साम्राज्य अब शुरू हो गया है कांग्रेस का। वो इस तरह की स्थितियों को बदलने की जो चीज़ें हैं, इसके पास हिम्मत रही हैं कांग्रेस के पास, वो आज फिर दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में अब देखिए कि चलता क्या है कि 1969 में कांग्रेस फिर परिमार्जन की तरफ जाती है और कांग्रेस टूटती है। टूटती नहीं, कांग्रेस से निकाली जाती है इंदिरा गांधी। तो ये जब लोग ये गांधी को बार बार कोट करके कहते हैं कि गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना, तो बड़ी हंसी आती है। और इनसे कहना चाहता हूं कि साहब, कांग्रेस तो कई बार ख़त्म हुई है। 1969 में मोरारजी भाई, निजलिंगप्पा, यस कामराज, ये तमाम सारे लोगों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी कौन सी बनी? इंदिरा गांधी, कांग्रेस इंडिकेट उसका नाम पड़ा। सिंडिकेट आज गायब है। कांग्रेस फिर टूटी, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, ममता बनर्जी की कांग्रेस बनी, ये सब के सब कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। तो आप बार बार इस तरफ है, आप इसलिए कि आपका मिजाज एक तरफ जा कर के कंडीशन हो गया है कि कांग्रेस सेंट्रल पॉइंट पर आप केवल एक ही पार्टी को मानते हैं कि जो नेहरू और गांधी परिवार की है। और ये सच भी है कि कांग्रेस असल में यही है भी जो कांग्रेस के तेवर को, कांग्रेस के रवायत को जिंदा रखे हुए है। ओट, जेल और फावड़ा, ये ओट, जेल और फावड़ा कांग्रेस का लंबा सफ़र का ये प्रोग्राम बन रहा है। और इस सफ़र में अब नौजवान जुटेंगे जो सही ढर्रे पर सही ढंग पे काम करेंगे अगर कांग्रेस को ज़िंदा रखना है तो। और कांग्रेस को अगर आप ज़िंदा रखना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप जनतंत्र के पक्षधर हैं। और जनतंत्र के पक्षधर हैं मतलब आप भारत के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम आपसे फावड़ा पर बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।